अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि 28 जुलाई से ही हम आरंभ कर चुके हैं महाराष्ट्र के महान संत श्री दत्ता अवधूत की भविष्यवाणियों पर आधारित वेब सीरीज, और अभी तक हम आपको संसार में आने वाले महासंकट को लेकर के इस सीरीज के माध्यम से आगाह कर रहे हैं। स्वामी श्री दत्ता अवधूत के अनुसार आने वाला समय स्वर्णिम काल है, लेकिन उससे पहले होने वाले विनाश का अनुमान तक लगाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो इस संघर्ष में सुरक्षित रह जाएगा, समझ लीजिए उसके जीवन से दुख और पीड़ा का सदा के लिए अंत हो जाएगा। तो अब इसी सीरीज के 10वें एपिसोड में आपको कुछ और रोचक भविष्यवाणी से अवगत कराने जा रहे हैं। श्री दत्ता अवधूत ने 1970 के दशक में ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जब कंप्यूटर का आविष्कार ही हुआ था, लेकिन तब वह इतना अपग्रेडेड नहीं था। उन्होंने तभी कह दिया था कि भविष्य में ऐसे कंप्यूटर विकसित किए जाएंगे जो वाणी यानी आवाज़ के प्रति संवेदनशील हों। आप देखिए कि आप कंप्यूटर पर आज वॉइस कमांड देते हैं और आपका काम चटपट हो जाता है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये ही कंप्यूटर आने वाले समय में विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रसार का माध्यम बनेंगे और इन्हीं कंप्यूटर के द्वारा ही मनुष्य उच्च स्थिति की आत्माओं से संपर्क स्थापित कर पाएगा। इसी कंप्यूटर के माध्यम से मनुष्य देवताओं की दैवी शक्ति से भी संपर्क स्थापित करेगा और फिर मनुष्य इन दैवी शक्तियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। उनका तो यहाँ तक कहना है कि इन उच्च आत्माओं को कंप्यूटर के मॉनिटर यानी स्क्रीन पर देखा जा सकेगा और इसी कंप्यूटर के माध्यम से मनुष्य को अदृश्य संसार के विभिन्न स्तरों की जानकारी प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, मनुष्य इन उच्च आत्माओं से वार्तालाप करेगा और उसे मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायता मिलेगी। मनुष्य ये जान सकेगा कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ कहाँ की यात्रा करती है और वह किस किस स्तर तक जा सकती है। यानी जो मृत्यु अभी मनुष्य के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है और विज्ञान का इतना विकास होने के बाद भी अभी तक मृत्यु के रहस्य से पर्दा नहीं उठा है, तो इसी मृत्यु के रहस्य से अब पर्दा भी हटने वाला है। जब आत्माओं से संपर्क करके मनुष्य आत्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा तो फिर इसे विज्ञान के नियमों द्वारा परखा भी जाएगा। आने वाले समय में पर्सनल कंप्यूटर भी विकसित हो जाएंगे जो आपके व्यक्तित्व के अनुसार डिजाइन किए जाएंगे और इस कंप्यूटर में आपके अतीत, वर्तमान से लेकर भविष्य तक की जानकारी उपलब्ध होगी। ये समय आने में अधिक विलंब नहीं है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगला चरण इसी तरह के कंप्यूटर का होने वाला है। लेकिन यदि आपको इसकी वास्तविक समय सीमा जाननी है तो इसके लिए आपको स्वामी श्री दत्ता अवधूत की ये पुस्तक पढ़नी होगी। वे आगे लिखते हैं कि जब पर्सनल कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति दिवंगत आत्माओं से बातचीत करना आरंभ कर देगा तो फिर वह मृत्यु पर उतना दुखी नहीं होगा जैसा कि वह पहले होता था, क्योंकि अब वह दिवंगत व्यक्ति की आत्मा के संपर्क में रहेगा। बस इतना ही होगा कि उस व्यक्ति का शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा रहेगी। ये बात तो गीता में श्री कृष्ण ने भी कही है कि आत्मा अजर अमर है और वह पुराना शरीर त्याग करके नवीन शरीर धारण करती है। आत्मा से संवाद करने की स्थिति में जब मनुष्य पहुंच जाएगा तो फिर वह मोक्ष प्राप्ति की दिशा में अगला कदम बढ़ा लेगा। मनुष्य को मोक्ष दिलाने के लिए भी वैज्ञानिक प्रयास करेंगे। 2030 के आसपास ही एक नए ऑटोमोटिव ईंधन की भी खोज कर ली जाएगी और ऐसा उन्होंने लिखा है कि संभवतः पारे का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाना आरंभ हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मुस्लिम देशों से पेट्रोल और डीजल खरीदने की जो बाध्यता है वो समाप्त हो जाएगी और इसी के बाद अरब देशों समेत अमेरिका और जो तेल सप्लायर देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। इसी तरह से वो बता रहे हैं कि 2030 के आसपास ही एक नई तरह की गाड़ी यानी वाहन का निर्माण किया जाएगा जिसका उपयोग सड़क परिवहन के लिए किया जाएगा। ये वाहन ऐसा होगा जो सड़क पर चलने के साथ साथ हवा में भी उड़ान भर सकेगा और उड़ान भरने के लिए इसे किसी रनवे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप सोच रहे हैं कि यदि ये वाहन उड़ान भरेगा तो ये आकार में काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वाहन काफ़ी छोटे आकार के होंगे जिन्हें बड़ी ही सरलता से सड़क के किनारे भी पार्क किया जा सकेगा। इन उड़ान भरने वाले वाहनों को घूमने वाले ब्लेड की सहायता के बिना हेलीकॉप्टर की तरह ही उड़ाया जा सकेगा।
ये रही बात आधुनिक काल में होने वाली तकनीकी प्रगति की, लेकिन खेती के स्तर पर भी कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तब फसलों को उगाने के लिए महीनों की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी, वरन उन्हें आप झटपट उगा भी सकेंगे। जैसे आपको सायंकाल क्या सब्जी चाहिए, तो इसे आप सुबह बो देंगे और देखते ही देखते वह सब्जी शाम को प्राप्त हो जाएगी। जी हाँ, स्वामी श्री दत्तावधूत की भविष्यवाणी ये है कि कृषि के मोर्चे पर ऐसे बीज विकसित कर दिए जाएंगे जिन्हें अगर सुबह बोया जाए और पानी दिया जाए तो 10 मिनट में अंकुर और एक परिपक्व पौधा बनकर के तैयार हो जाएगा। दोपहर तक सब्जी और फल और सायंकाल में अनाज की कटाई हो जाएगी। वो ये भी कह रहे हैं कि आजकल चलने वाले वाहन बेकार हो जाएंगे और इन्हें सड़क से हटा दिया जाएगा। इन विमानों में एक नए प्रकार के ईंधन का भी प्रयोग किया जाएगा। इस समय तक विज्ञान इतना विकसित हो चुका होगा कि वह आध्यात्मिक संसार से इतना जुड़ जाएगा कि मात्र एक प्रार्थना कर देने भर से ही बड़े से बड़े रोग दूर हो जाएंगे। यूरोप में कंपन विज्ञान पर व्यापक शोध आरंभ होगा, जिसके आधार पर संसार को लेकर एक नई प्रकार की जानकारी प्राप्त होने वाली है। कुछ ही दिनों में दुनिया भर में मंत्र विज्ञान का पुनरुद्धार हो जाएगा। योग, भारतीय संगीत, अध्यात्म, भारतीय देवी देवता, कंपन विज्ञान, दिव्य तरंगे, अदृश्य लोक आदि पर भी गहन शोध किया जाएगा। वे लिखते हैं कि 2025 के बाद मनुष्य में बुरी प्रवृत्तियां और बुराइयां कम होने लगेंगी। वह कम कामुक, अधिक प्रेमपूर्ण, परोपकारी, विचारशील और ज्ञानी बन जाएगा। अज्ञानता का पर्दा अच्छी तरह से हट जाने से सारा समाज सचमुच साक्षर हो जाएगा। वो बता रहे हैं कि लोग अक्सर विज्ञान और अध्यात्म को गलत तरीके से जोड़ते हैं। वैज्ञानिक सोच रखने वाले लोग आध्यात्मवाद को हेय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यह केवल निम्न बुद्धि और क्षमता वाले लोगों के लिए ऐसा उनका मानना है। लेकिन वे ना तो विज्ञान के बारे में जानते हैं और ना ही आध्यात्म के बारे में। कुछ भारतीय सन्यासी ऐसे हैं जो चमत्कार करते हैं और उनके अनुयायियों की बड़ी संख्या है, जिसमें बुद्धिजीवी भी सम्मिलित हैं, यहाँ तक कि विज्ञान संकाय से भी। 2050 के बाद सभी चमत्कारों की वैज्ञानिक जांच की जाएगी, जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये सिद्ध करेंगे कि चमत्कार आध्यात्मवाद का परिणाम नहीं है, बल्कि वास्तव में एक अत्यधिक उन्नत विज्ञान का हिस्सा है। भारत में होने वाली वैज्ञानिक प्रगति को लेकर वो कहते हैं कि आने वाले समय में किसी भी वस्तु से निकलने वाली बिखरी हुई किरणों का संयोजन किया जा सकेगा। इस विज्ञान को सूर्य विज्ञान कहा जाता है। ये सौर विज्ञान को ही परमाणु विज्ञान भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ सौर विशिष्ट परमाणु कंपन और परमाणु कंपन में परिवर्तन लाकर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे सोने का परमाणु कंपन 99 है और कोयले यानी कार्बन का 98 है। भविष्य में विज्ञान ये खोज करेगा कि कार्बन के परमाणु कंपन को बढ़ाकर उसे सोने में कैसे बदला जाए। इसी प्रकार से पारे और कुछ जड़ी बूटियों से बनी मिश्र धातु का उपयोग करके भी सोना प्राप्त किया जा सकेगा। यानी सोना बनाने वाली मशीन भी आ जाएगी और तब शायद आपको सोना इतना सोना भी ना लगे, क्योंकि तब हर व्यक्ति अपने लिए सोने का निर्माण कर सकेगा। वो लिखते हैं कि आकाश में 2060 के आसपास एक बड़ा धूमकेतु दिखाई देने जा रहा है। इस धूमकेतु के कारण आकाश में 2 सूर्य के दर्शन होने लगेंगे। अंत में वे लिखते हैं कि आध्यात्मवाद मन की शांति का पर्याय है। मन की शांति प्राप्त करने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है, और जब कोई आत्मनिरीक्षण करता है और अंतर्मुखी हो जाता है तो उसे सही आध्यात्मिक मार्ग भी मिल जाता है। नए सार्वभौम धर्म की स्थापना के समय इन विषयों पर विचार किया जाएगा। धीरे धीरे सभी राष्ट्र अपने मतभेदों को सुलझा लेंगे और आध्यात्मवाद के मार्ग पर चल पड़ेंगे। 2080 के बाद बुद्धिजीवी भारत और अमेरिका की पहल पर एक नए सार्वभौम धर्म की स्थापना पर विचार करेंगे। प्रत्येक धर्म के सिद्धांत इसे सामूहिक रूप से स्थापित करने में सहायता भी करेंगे। नया सार्वभौमिक धर्म नैतिक मूल्यों को बनाए रखने पर बल देगा। तो देखा आपने कि कैसा संसार एक महाविनाश के बाद एक नया रूप धरने वाला है, लेकिन ये संसार वही देख पाएंगे जो उस कालखंड तक जीवित रहेंगे। तो दर्शकों, आप कहते हैं ना कि हम निराशा और डराने वाली भविष्यवाणी करते हैं, तो देखिए श्री दत्तावधूत के जो भविष्यवाणी की ये श्रृंखला, इसमें डराने वाली कम और एक सुंदर संसार की दृश्य दिखाने वाली भविष्यवाणी ये अधिक लग रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि कलयुग के कारण अब लोगों को विनाश के समाचार देखने में अधिक रुचि है। यही कारण रहा कि कल का जो एपिसोड था उसे भी बहुत कम लोगों ने देखा, और आज का एपिसोड भी हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग देखेंगे।
कारण यह है कि उन्हें भी महाविनाश के समाचार ही जानने हैं और जहां उनको ये समाचार मिलेगा वो उसी चैनल को क्लिक करेंगे। लेकिन हम आपको जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी वो हम आपको धीरे धीरे उपलब्ध कराते रहेंगे। जहां विनाश की बात होगी वहां हम विनाश की बात तो बताएंगे ही, लेकिन जहां आविष्कार की बात होगी, आत्माओं से संपर्क करने की बात होगी, तो वो ये जानकारी भी हम आपको देना नहीं भूलेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कल के अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।